अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंप्लीफाइंग द बूलियन फंक्शंस। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखेंगे कि सिंप्लीफाइंग जो बूलियन फंक्शंस है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें जो सिंप्लीफिकेशन फंक्शन है, बूलियन फंक्शन है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे डिजिटल सर्कल्स को क्या करते हैं, मोर एफिशिएंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम एंड और गेट लगाते हैं तो उनको डिजिटल सर्किट्स में सिंपलीफाई करने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करते हैं। अ सिंप्लीफाइड फंक्शन रिक्वायर्ड अ फीवर लॉजिक गेट्स। यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन में थोड़े जो कह लेंगे लॉजिक गेट्स का यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास अगर कोई भी सर्किट है, ठीक है, हम उसमें जो गेट्स का यूज़ करते हैं उनको मोर सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बूलियन सिंपलीफिकेशन फंक्शन को यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा डिजिटल सर्किट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में वर्क कर सके। ठीक है, तो बैकएंड में जो हमारा डिजिटल सर्किट है वो 0 1 के फॉर्म में वर्क कर रहा होता है। तो उसको सर्किट को वर्क करवाने के लिए हमें कम हार्डवेयर की ज़रूरत पड़े, कम कॉस्ट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, और हमारी जो एनर्जी है वो एफिशिएंट एनर्जी और फास्टर जो है कह लेंगे हमें आउटपुट आए। और जो हमारा डिजिटल सर्किट है वो हमें एक कम्पैक्ट साइज मुहैया करता है। क्या करता है? कम्पैक्ट साइज मुहैया करता है, ताकि जो हमारी एनर्जी एफिशिएंट हो और ये फास्टर वर्क करे। तो इसको देख लेते हैं बेटा। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन डिजाइनिंग एन एफिशिएंट डिजिटल सर्किट। जो सिंप्लीफिकेशन का फंक्शन है वो क्या है? बूलियन फंक्शन में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसी भी डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट वे में डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए बूलियन फंक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट है। अ सिंप्लीफाइड फंक्शन रिक्वायर्स अ फीवर लॉजिक गेट्स। इसमें एक सिंप्लीफाइड फंक्शन में थोड़े लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम विदाउट बूलियन फंक्शंस के, विदाउट सिंप्लीफिकेशन के हम अगर गेट्स का इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा गेट्स का ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा कह लें कि एफिशिएंसी नहीं मिलेगी और हमें मोर हार्डवेयर प्रोवाइड करने पड़ेंगे और इसी तरह इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हमें थोड़े लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारा सर्किट क्या करता है? एफिशिएंट वे में वर्क करता है। इट हेल्प्स द डिजिटल सर्किट कम्पैक्ट इन साइज, एनर्जी एफिशिएंट एंड फास्टर। तो ये हमारी मदद करता है किसी डिजिटल सर्किट को चलाने में, उसके साइज में, और उसको एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड करता है एफिशिएंट और फास्टर। द बूलियन फंक्शन आर सिंप्लीफाइड बाय अप्लाइंग सम रूल्स एंड लॉज ऑफ बूलियन फंक्शन टू मेक एक्सप्रेशन। तो हम जो हमारे पास जो बूलियन फंक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। हम उनको जो हमारे पास जिसको में हम अलजबरा का यूज़ करते हैं, बूलियन अलजबरा का, ताकि जो एक्सप्रेशंस हैं उनको लेस कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक बूलियन अलजबरा रूल्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कौन सा है? आइडेंटिटी लॉज। यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिटी लॉज। दिस लॉ स्टेट्स दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर और एंड डू नॉट चेंज द वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स हैं लॉ की वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स में और एंड जो क्या होती हैं? चेंज नहीं होती। इनके वेरिएबल क्या हैं? वो चेंज नहीं होते। अगर हमारे पास और आइडेंटिटी यहाँ पे ए क्या है? ए और यहाँ पे क्या है? 0। अगर ये किसके इक्वल होंगे? ए के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इन दोनों पर हम कह लें कि और ऑपरेशन लगाएं तो ये किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। इसी तरह एंड आइडेंटिटी है, वो यहाँ पे ये देखें एंड का साइन है और ये ए एंड 1, और ये किसके इक्वल है? ए के। तो ये हमें जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगी, उनमें ये लॉज को हम यूज़ करेंगे और उनको मोर सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, नल डोमेशन लॉ को देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट आर वैल्यू और डी विद 1 इज ऑलवेज 1 एंड वैल्यू एंड विद 0 इज ऑलवेज 0। तो जो हमारे पास नल डोमेशन लॉ है, इसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है, अगर वो 1 है तो 1 ही रहेगी, अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगी हमेशा। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो हमारे पास जितने भी लाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पे और डोमिनेशन में क्या है, अगर हमारे पास ए एंड और वन हो तो वो वन ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे हम अगर एंड ऑपरेशन लगाएं तो वो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कौन सा ला है, वो है आईडी इम्पोर्टेंट ला है हमारे पास, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस लास्ट स्टेट्स दैट और एंड, इसकी स्टेट्स क्या होती हैं, और एंड होती हैं। ठीक है, द सेम वेरिएबल डज नॉट चेंज इट वैल्यू, तो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। और यहाँ पे हमारे पास और आईडी इम्पोर्टेंट है और एंड है। यहाँ पे हमारे पास अगर ए और ए इन दोनों पर अगर हम और ऑपरेशन लगाएं तो क्या रहेगा, वो ए ही रहेगा। इसी तरह एंड लगाएं तो वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। इनका जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लाज हैं, तो इसमें स्टेट्स कौन सी यूज होती हैं, और ठीक है, इसमें जो दिस लास्ट स्टेट्स दैट अ वेरिएबल और आईडी विद कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज वन एंड विद कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारा और कॉम्प्लीमेंट है उसमें कह लेंगे जो वन है वो वन ही रहेगा, और जो ज़ीरो है वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो ही रहेगा। एंड का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑलवेज ज़ीरो रहेगा, और जो और का कॉम्प्लीमेंट है वो ऑलवेज वन रहेगा। और विद कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे और क्या है, कॉम्प्लीमेंट के साथ वन है, एंड कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या है, वो ज़ीरो है। अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, हम उनको मोर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमारे पास वहाँ पे ए और यहाँ पे और ए नोट होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वन आएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव ला है, दिस लास्ट स्टेट्स ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, ये जो है ये इनके रिजल्ट पर क्या है, इफेक्ट नहीं होते। और ऑपरेशन लगाएंगे और एंड ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास और ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी होगा तो वो इस तरह आ जाएगा, अगर एंड लगाएंगे तो वो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव ला। तो एसोसिएटिव ला जो क्या है, वो है द लास्ट स्टेट्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, जो ये वेरिएबल्स हैं इनके रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं होता। और ऑपरेशन क्या है, एंड क्या है, और ऑपरेशन में यहाँ पे हमने और ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो हम अगर हमारे पास ये वेरिएबल है तो हम उनको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। हम हमारे पास ये थ्री वेरिएबल हैं, इनमें और ऑपरेशन है, अगर वो इस तरह है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंड ऑपरेशन है। तो बेटा ये हमने मैथ में भी ये रूल्स पढ़े हैं, हमारे पास कोई भी एसोसिएटिव लाज होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। देखें ए बी सी क्या है, एसोसिएट है। ठीक है, एंड ऑपरेशन है, अगर हम तीनों वेरिएबल पर एंड ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, तो हम उनको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या होता है, वन ऑपरेशन जो है वो इसमें ला अलाउ करता है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वन ऑपरेशन और एन अदर ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड और ओवर और, यहाँ पे हमारे पास एंड ओवर और हो, तो अगर यहाँ पे हम ए, ठीक है, ए के बाद कौन सा ऑपरेशन लगा है, एंड का, और फिर बी और सी में कौन सा है, और का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको इस तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, इनके साथ रिलेशन क्या है, इनके साथ इसका जो है वो एंड का रिलेशन है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों वेरिएबल्स, इन दोनों के दरमियान एंड का रिलेशन है। अगर हम इसको ए एंड बी ब्रैकेट में लिखें और दोनों के दरमियान जो कह लें कि हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, और का है, और फिर नेक्स्ट हम लिखें ब्रैकेट में ए एंड सी, तो हम जो है इन वैल्यूज़ को इस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कोई कह लें कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ डिटेल से इनको अगर देखें तो हम क्वेश्चंस को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अब्सॉर्प्शन ला। तो यहाँ पे हम अब्जॉर्प्शन लॉ में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जो रिडोडेंट टर्म्स हैं वो क्या करती हैं, हमारी
एक्सप्रेशंस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन से हमें ये लास्ट से यही पता चल रहा है। ये देखिए हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यूज़ है ए, और उसके बाद है ए एंड बी। इस तरह अगर ये हमारे ये वैल्यू होगी तो वो ए के इक्वल होगी, इस तरह ये वैल्यू होगी तो वो ए के इक्वल होगी। सिंप्लीफिकेशन मेथड का यही रूल होता है कि मोर से मोर सिंपल किया जाए। नेक्स्ट हम हमारे पास डिमॉर्गन थ्योरम को देख लेते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम्स आर द रूल फॉर सिंप्लीफाइंग लॉजिकल ऑपरेशन बाय अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन। हम इसमें नॉट ऑपरेशन जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको अप्लाई करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस एक्सप्रेशन जो हमारे पास होती हैं उनको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ और ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास अगर और ऑपरेशन है उस किसके इक्विवेलेंट होगा, एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ए और बी, ये कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है इन दोनों का। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद है एंड उसके बाद है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेकंड थ्योरम क्या है यहाँ पे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ए और जो बी है उनमें हम और ऑपरेशन अप्लाई करें और उनका कॉम्प्लीमेंट लें तो किसके इक्वल आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या है एंड ऑपरेशन है तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डबल नेगेशन लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट अप्लाइंग अ नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन टू अ बूलियन वेरिएबल्स रिटर्न द ओरिजिनल वेरिएबल ए। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो हम उसका डबल नेगेशन ला लेंगे। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ए है, अगर उसका हम डबल नेगेशन लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है, डबल नेगेशन का ला मतलब ये होता है, ये देखिए एक दफ़ा ये होगा नेगेशन, फिर दो दफ़ा ये। ठीक है, यहाँ भी दो दफ़ा इनका नेगेशन लेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखेंगे हमने कौन सा लॉ लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया है, आइडेंटिटी लॉ लगाया है। ठीक है, हम इन सारे लॉ को आज सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हम जो हमारे बूलियन अलजेब्रा रूल्स हैं उनको एग्जांपल सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, इस पर अगर हम और ऑपरेशन अप्लाई करें, ये देखें यहाँ पे और ऑपरेशन अप्लाई किया है तो किसके इक्वल होगा, ए के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है, 1 + 0 करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, 1 के। इसी तरह अगर यहाँ पे हम कह लें कि इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों को हम एंड आइडेंटिटी करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, इसी तरह इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नल है। नल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अगर ए और ऑपरेशन 1 है तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। इनको मोर से मोर सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारी जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर हमारे पास ए और एंड ऑपरेशन में 0 होगा तो उस किसके इक्वल होगा, उस 0 के इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट है नल डोमिनेशन लॉ। यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे है ए और 1 ये होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। किस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 0 कंसिडर कर लें, यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम अभी यहाँ पे 1 कंसिडर करें, यहाँ पे 0 करें तो ये किसके आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इन रूल्स को हमने याद रखना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। यहाँ पे नल डोमिनेशन वाला लूप लाज लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, या आईडी इम्पोर्टेंट लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है आईडी इम्पोर्टेंट लॉज। ये कौन से हैं, ये हैं उस यहाँ पे हमारे पास और है, यहाँ पे एंड है,
तो अगर हमारे पास ए और ए हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। इस तरह ए और एंड होगा तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास अगर ये देखें ए और ए का क्या कह लें यहाँ पे नॉट है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होगी तो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हमारे पास एंड कॉम्प्लीमेंट होगा, रूल नंबर जो कह लेंगे 4 है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसके बाद अगर हमारे पास ए एंड ए का कह लेंगे ये वाली कंडीशन होगी, ए की बार होगा, नॉट होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल कंसिडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉमेंटेटिव लॉ, ये हमारे पास 5th नंबर पे लॉ है बूलियन एक्सप्रेशंस का। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये कंडीशन होगी, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन आए ए और बी, तो ये किसके इक्वल होगी, बी और ए के। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट एंड है तो हम एंड को भी इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएट से हमें पता चल रहा है यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। ये देखें, अगर हमारे पास ए और बी और सी और हो तो ये क्या हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर एंड ऑपरेशन है हमारे पास तो ये इन एक दूसरे को वेरिएबल एसोसिएट कर रहे हैं, हम उनको इस तरह राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास एंड और हैं, हम एंड ओवर और यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ये ए है और ये ओवर, ये एंड है और ये ओवर किसको कर रहा है, और को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए एंड और बी और सी है। ठीक है, हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, जी बिल्कुल राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, सॉरी और ऑपरेशन लग रहा है इनमें, और इन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान क्या है, ये यहाँ पे एंड ऑपरेशन लग रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर राइट करें तो हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो मोर सिंपल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, और रूल नंबर 8 है हमारे पास अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ का मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमारे पास अगर ए है और यहाँ पे जो कह लें कि एंड है, ए एंड बी इसके इक्वल होंगे, वो ए के इक्वल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट और एक क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, अगर यहाँ पे जो ए और एंड बी है इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे और है, ये और का सिंबल है, ए और बी का जो कह लें कि और ऑपरेशन है इनका कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, वो ए का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे होगा एंड ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। इसी तरह हमारे पास जो ए एंड बी है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो इसके इक्वल आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे जो साइन है वो और का यूज़ किया गया है तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी मॉर्गन्स थ्योरम्स हैं तो इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस है। यहाँ पे जो इनका कह लें कि जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या है, यहाँ पे अगर डबल निगेशन ले हम ए का तो वो किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एग्जाम्पल 1 ए एंड ऑपरेशन, ए का कॉम्प्लीमेंट है और क्या है बी। अब हमने इनको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कौन सा जो रूल है, कौन सा लॉ लगाएंगे बूलियन ऑपरेशन का, तो हमें यहाँ स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पता कैसे चला हमें, तो यहाँ पे पहले क्या है, एंड है, फिर क्या है, और है। तो यहाँ पे और एंड का जो कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या बनता है, अब हम वो यहाँ पे राइट करेंगे। बेटा ये देखिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है
वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और एंड, पहले और है फिर एंड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस पे जो ऑपरेशन को अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी है, तो वहाँ पे है ए का बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ तक है उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट अभी हम इसको देखेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा। तो अगर हम ए और सॉरी हाँ और ए का नॉट है, ये किसके इक्वल आएगा, हम फिर अपने जो लॉ हैं उनको देखेंगे। तो ये देखिए बेटा, अगर ए और ए का नॉट है उसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब हम वहाँ पे कौन सा रूल को अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ हम वहाँ पे इसकी जगह ए को लिख, तो अब यहाँ पे हम 1 को राइट करेंगे, ठीक है, 1, और यहाँ पे क्या आएगा ए और बी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम इन पे आइडेंटिटी लॉ को अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ए और बी। तो यहाँ पे हमने कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई किया है, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे इस वेरिएबल को, तो कि यहाँ पे कौन सा जो रूल है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बेटा डिमार्गन रूल अप्लाई होगा। तो डिमार्गन रूल में हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो क्या है। तो अगर हमारे पास डिमार्गन रूल में ये कंडीशन हो, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है ए और बी का नॉट, तो हम उसको इस तरह राइट कर सकते हैं, ए और बी ये क्या है, एंड है, इस पर क्या है नॉट। अगर हमारे पास ये हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसके क्या है, इक्वल है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम ए का नोट और बी का नोट राइट करेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स जो थ्योरम्स है हमने उसको यहाँ पे अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी जो ये टर्म्स हैं इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करके इनको राइट करेंगे। तो हमने यहाँ पे टर्म्स को कैसे अरेंज किया है, ये देखिए, जो ए वाली थी, जो ए था ए वेरिएबल, उनको अलहदा अरेंज किया है और बी को अलहदा अरेंज किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे हम अब्सॉर्प्शन जो लॉ है वो उनको यूज़ करेंगे। अब्सॉर्प्शन लॉ में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ए और ए एंड बी हो तो किसके इक्वल होगा, वो एक इक्वल होगा। तो हमारी जो कंडीशन है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, हम उसको एक इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर ए नॉट और ए नॉट एंड बी हो तो हम उसको ए नॉट के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये सारी वैल्यूज़ के इक्वल क्या आ जाएगा, ए नॉट। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को मोर से मोर सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी वजह से हम जो हमारे पास लॉज हैं, जो जितने भी बूलियंस एक्सप्रेशंस के लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ए को राइट किया और जो बी था उसको एज इट यहाँ पे लिख दिया। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें उसको मोर से मोर सिंप्लीफाई किए, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है, हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा। तो बेटा यहाँ पे ये देखें, ये क्या है, और है, और ये क्या है, एंड, और फिर क्या है, और। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देख लेते हैं। तो ये देखें, एंड ओवर और है, तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास है ए और बी और ऑपरेशन सी। इसी तरह वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो थोड़े चेंज हैं, लेकिन लॉजिक क्या होगा, यही अप्लाई होगा। तो यहाँ वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड और बी
और सी हो तो हम उसको यहाँ पे इस तरह राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसी को कह रहे हैं कि अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है उसको अप्लाई किया। देखें, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास ए और ए और ए और ये यहाँ पे आ गए। फिर जब ये वाला ए है, अगर हम इसको नेक्स्ट ए से सॉरी बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। फिर हम बी को ए से करें तो बी डॉट ए आ गया। फिर हम बी को बी से करें तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे है ए और ऑपरेशन ए, तो यहाँ पे ये है, तो हम यहाँ पे कौन सा जो रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम आईडी इम्पोर्टेंट जो रूल है वो लगाएंगे। उसको देख लेते हैं वो क्या है। अब हमारे पास ए और ऑपरेशन ए हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखें बेटा, जो और आईडी इम्पोर्टेंट है, ए और ए किसके इक्वल होगा, ए के, और इस तरह एंड में भी ए डॉट ए किसके इक्वल होगा, ए का। तो हम यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये जो ए डॉट ए था, यहाँ पे ए आ गया, और ऑपरेशन ए डॉट ए एंड बी आ गया। इसी तरह एज इट वही स्टेटमेंट आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास है बी एंड बी का नोट। अब यहाँ पे हम अगर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएं तो हमारे पास जो बी डॉट कह लें कि एंड ऑपरेशन बी नॉट है वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ज़ीरो को राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मोर सिंपलीफाई हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब फिर यहाँ पे ए प्लस क्या है, ए, तो हम यहाँ पे ए को राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वो आइडेंटिटी लॉ। तो ये एज इट फिर वही यहाँ पे ऐसे ही हमारे वेरिएबल्स आ गए, ये भी वैसे ही आ गए यहाँ पे। तो ये जो ज़ीरो है इसका जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ए जो है हम इन सब में से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1। यहाँ पे क्या रह गया, अकेला बी नॉट, और यहाँ पे क्या रह गया, बी नॉट। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएं तो हमारे पास अगर यहाँ पे 1 है तो वहाँ यहाँ पे अगर बी नॉट और बी प्लस हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पे हमारे पास जो बी नॉट प्लस बी है वो 1 के इक्वल है। इसी तरह अगर हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास अगर 1 + 1 है तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ ये देखें, अगर हमारे पास 1 + 1 हो तो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 + 1 आया है इसकी जगह पे है। ठीक है, इसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, या 1, ये 1 पीछे वाला था, 1 + 1 आ गया। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 1 + 1, अगर हम इन दोनों का कह लें कि इन पर लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है ए एंड 1। तो इस पर अगर हम आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे ए एंड और जो 1 है वो किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू बोलियंस लॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, वो ये है। हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों पे बार है या नोट है, इस पे भी है। तो हम हमारे जितने भी लॉज हैं उनमें से हम देखेंगे किस लॉ पे जो है बार या नोट का यूज़ है। तो डिमॉर्गन जो थ्योरम्स हैं उनमें हमारे पास थ्योरम्स में हमारे पास यहाँ पे ए एंड बी का क्या कहते हैं, नोट है, और फिर उनका जो अलग अलग करके सेपरेट करके ए का नोट और बी का नोट। इसी तरह अगर दोनों का नोट है तो फिर दोनों का, अगर यहाँ पे एंड ऑपरेशन है तो यहाँ पे और हो जाएगा, अगर यहाँ पे और है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इनका जो नोट है वो सेपरेट हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास जो नोट है उन पे हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमारे पास डबल था नोट और यहाँ पे सिंगल था। ये देखिए यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल है।
हमने यहाँ पे डिमार्कन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इसको यहाँ तक सॉल्व किया है। हमने यहाँ पे अभी तक सिर्फ एक लॉ जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है। ये जो इनके ऊपर नॉट ऑपरेशन थे, या नॉट या था या बार कर लें, उसको अलग-अलग करके लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ए डबल नेगेशन। अगर हमारे पास डबल नेगेशन हो तो वो किसके इक्वल होगी? ये डबल नेगेशन तो ए के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे डबल नेगेशन वाला लॉ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे सिंगल ए लिखेंगे, डॉट बी का नॉट लिख लें या बार लिख लें। इसी तरह हमारे पास है ये एज इट हम वैल्यू लिखते आ रहे हैं, हम फिलहाल इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या करेंगे? ए को करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो रूल है हमने ये वाला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा कुछ इस तरह अप्लाई हुआ। ये हमारी ए वैल्यू बन गई और ये बन गई बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ए डॉट बी का नॉट प्लस एंड ए है, और ये जो हमारी जो होल वैल्यू है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगने के बाद हमारे पास आएगी। अब हमारे पास अगर ए और डॉट ए ये दोनों हो, ठीक है, इस तरह हम दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया है और ये बी को साइड पे लिख लिया, बी नोट को। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बी जो है उसको, ये जो ए है वो एक साइड पे और बी नोट और बी नोट पे एक साइड पे, यहाँ पे हम आईडी इम्पोर्टेंट रूल लगाए तो यहाँ पे हमारे पास जो ए डॉट ए है या ए एंड ऑपरेशन ए है तो वो ए के इक्वल होता है। इस तरह जो बी है वो बी के, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ए आ गया तो ये बी नोट आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे ये वाला ऐसे आ गया, इन दोनों की जगह पे ये एक बी आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर नेक्स्ट है ये वैल्यू, तो हमारे पास अगर ए प्लस कह रहे हैं कि ए और ऑपरेशन ए हो तो ए के इक्वल होता है, तो ये दोनों होंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये बी और बी होंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ तक हमने जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू बूलियंस जो हमारे पास लॉ थे। बेटा जो भी आपको इनमें से समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन मेरे साथ लाजमी शेयर करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक डायग्राम। यहाँ पे है व्हाट इज लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम क्या है? हाउ अ बूलियन फंक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम। ये जो बूलियन फंक्शंस हैं वो किस तरह यूज होते हैं लॉजिक डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लॉजिक डायग्राम है क्या? लॉजिक डायग्राम जो है वह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ डिटेल सर्किट। लॉजिक डायग्राम क्या है? डिटेल सर्किट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम जो इनकी डायग्राम्स हैं एंड की और की नोट की हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? उनकी लॉजिक डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द वर्किंग हाउ डिटेल सर्किट्स यूजिंग सिंबल फॉर इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स। तो ये जो लॉजिक जो हमारे पास डायग्राम है ये क्या करती है? जो हमारे पास गेट्स यूज हो रहे होते हैं उनकी वर्किंग को, ठीक है, डिटेल सर्किट्स की वर्किंग को, जो उसमें सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं हम, और सिंबल से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कौन सा गेट जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो एंड गेट होता है उसका सिंबल क्या होता है? तो उसका सिंबल बेटा होता है ये वाला, ठीक है, ये। इसी तरह और का क्या होता है? और का ये होता है। तो इस तरह हमारे पास जितने भी गेट्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ करते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि हमारे पास जो कौन सा गेट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो डिटेल सर्किट्स में हम इन गेट्स का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे जो वर्किंग है सर्किट की वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, ठीक है। अ लॉजिक डायग्राम कैन बी क्रिएटेड बाय अंडरस्टैंडिंग द बूलियन फंक्शंस। हम लॉजिक डायग्राम को इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमारे जो बूलियन फंक्शंस हैं हमें उनकी समझ आए, ठीक है।
द बुलियन फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू अ लॉजिक डायग्राम यूजिंग एंड और नॉट लॉजिक गेट्स। जो बुलियन फंक्शंस हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है लॉजिक डायग्राम में, जिसमें हमारे पास एंड और नॉट लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, तो नॉट का हमारे पास कौन सा साइन होता है, इसका कौन सा सिंबल होता है, इसका ये, ठीक है, नॉट, ये साइन होता है इसका। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट स्टेप्स टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम। हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करेंगे लॉजिक डायग्राम को बनाने के लिए। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द गिवन बूलियन फंक्शंस। हम आइडेंटिफाई करेंगे लॉजिक गेट्स को, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन है बूलियन फंक्शंस की वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम अरेंज करेंगे गेट्स को इन करेक्ट ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशन डिफाइंड बाय अ बूलियन फंक्शन। हमारे पास जो गेट्स दिए गए होंगे एक डिजिटल सर्किट्स के, उनको हम अरेंज करेंगे और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू बूलियन फंक्शन। ठीक है, connect the input and output of the gates properly to reflect the boolean function। हम उनकी जो इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं गेट्स की, उनको प्रॉपरली क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अ बूलियन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे जो 3 रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, हमने अपने जो बूलियन फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने लॉजिक डायग्राम्स को या डिजिटल सर्किट्स को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है F1 का मतलब है फंक्शन 1। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 1 क्या है, एक्स वाई जी। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक यहाँ पे है एंड एंड ऑपरेटर। यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर का ये जो डी है, ये किसका सिंबल है, वो एंड का है। यहाँ पे दबाव बुलियन फंक्शन इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सर्किट्स एज फॉलोज के हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हमारा डिजिटल सर्किट जो है उसको ड्रा करना है। ये हमें जो इसके ऊपर बार है इससे क्या पता चल रहा है, जी के ऊपर यहाँ पे नॉट फंक्शन का यूज होगा। ठीक है, नॉट गेट कन्वर्टेड टू जी बार। ठीक है, जी नोट कह लें इसे, तो जी नोट, ये हमारे पास जी नोट होगा। इसके बाद एंड गेट टेक्स एक्स एंड वाई एंड जी एज इनपुट गिव टू द टर्म एक्स वाई जी। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वाई होंगे वो क्या होंगे, वो इनपुट होंगे, वो एंड गेट की इनपुट होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एंड गेट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास नॉट है, नॉट गेट है, यहाँ पे हमने पहले एंड गेट को ड्रा किया, ये है नॉट। नॉट को किस तरह किया, ये हमारे पास पहले जी था, ये इनपुट थी, हमने इसका नॉट गेट का जो डायग्राम है, इसकी जो कर्व वाली डायग्राम है, इसको हमने इसके सर्किट्स को ड्रा किया है। तो पहले जी था, फिर जी नॉट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा एंड गेट का और ये है नॉट गेट का। तो ये क्या है, ये इनपुट्स हैं, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। क्लियर बेटा, अगर हमें इस तरह जो F1 है, फंक्शन 1 है, इसके अकॉर्डिंग हमें सर्किट बनाने को दिया जाए तो हम इसका सर्किट आसानी बना सकते हैं। जिस तरह एक्स वाई क्या है, जी ये क्या है, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इनपुट क्या दी, एक्स की और वाई की, एंड गेट की। इसी तरह हमने फिर जी की दी, फिर जी नॉट में उसे कन्वर्ट किया और हमारे पास एफ फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है, F2। यहाँ पे हमारे पास एक्स और ऑपरेशन और वाई नॉट और जी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो 2 गेट्स हैं वो ड्रा होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉट गेट कन्वर्ट इनटू वाई। यहाँ पे हमारे पास जो नॉट गेट है सबसे पहले उसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एंड गेट को कर लेंगे, टेक जी एंड वाई एज इनपुट एंड गिव टू द टर्म वाई नॉट और जी। उसके बाद हम एंड गेट जो है उसको लेंगे, उसमें जी को लेंगे एंड वाई नॉट का यूज़ करेंगे एज इनपुट। तो ये जो हमारी टर्म्स हैं वो इस तरह कुछ आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा इसका जो डिजिटल सर्किट है उसको देखते हैं। तो बेटा ये देखिए हमारे पास जो और गेट परफॉर्म और ऑपरेशन द टर्म वाई नॉट जी एंड एक्स टू गेट एक्स और वाई डॉट जी। तो यहाँ पे हमने जो एक सर्किट जो है इसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन की है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे जी है, ये देखें जी, हमने जी पर
यहाँ पे एंड गेट का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंड, ये हमारे पास इनपुट है, ये क्या है यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वाई नोट किस तरह बनाया, ये देखिए हमने, ये हमारे पास वाई इनपुट थी, हमने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, वाई नोट, ठीक है। ये किसका सर्किट है, ये किसकी डायग्राम है, ये हमारे पास नोट ऑपरेशन की डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, जी है, और ये क्या है, वाई नोट। ये दोनों मिलके नेक्स्ट हमारे पास एक्स और ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स है, एक्स है और एक्स और ऑपरेशन अप्लाई होगा, फंक्शन 2 अप्लाई होगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो इसकी आउटपुट है ये आएगी। सबसे पहले एंड गेट का यूज़ हुआ, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गई इनपुट, आउटपुट सॉरी। फिर हमने उसको एक्स को इसमें किया शामिल, तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई जी, ये इन तीनों में क्या हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म में और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा फंक्शन 2 कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसका जो लॉजिक डायग्राम का ट्रूथ टेबल है उसको देखते हैं। इससे पहले जो हमने सर्किट्स बनाए थे उनमें हमने ट्रूथ टेबल जो था वो ड्रा नहीं किया था, हमने सीधा सीधा जो है वो सर्किट्स को ड्रा किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ड्रा द ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशंस ए बी और ऑपरेशन ए सी। तो सबसे पहले हम इनका ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर जो है इसमें की जो लॉजिक डायग्राम है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल किस तरह ड्रा किया है, हमारे पास यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशंस क्या थे, वो 3 थे। ये देखिए हमारे पास क्या है, ए बी और सी। हमने पहले फंक्शंस को देख लिया, कितने वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपना जो लॉजिक डायग्राम्स हैं उनको बनाने से पहले हमने अपने ट्रूथ टेबल बना लिया, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है क्वेश्चन में वो ये है कि पहले ट्रूथ टेबल बनाया जाए, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल हमने क्या बनाना है, यहाँ पे हम ऑक्टल का जो हमारे पास 2 की पावर 3 हो तो वो क्या आता है, 8 आता है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी इनपुट्स का ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 4 टाइम 0 आएगा, 4 टाइम 1 आएगा। इसी तरह 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, ठीक है। ये पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वेरिएबल में 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, इसी तरह सो ऑन। ये हमारे पास जो 0 से 7 तक इसकी रेंज है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक टेबल है ट्रूथ टेबल, ये हमारे पास क्या आ गई हैं, इनपुट्स आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है ए और बी। हमने यहाँ पे ए बी पे कौन सा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह आई है। तो हमने यहाँ पे ए बी पे एंड ऑपरेशन को अप्लाई किया है। देखें ए और बी हैं, इन दोनों पर एंड ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, 0 0 0 0 0 0 आएगा। इसी तरह 0 1 यहाँ पे भी 0 आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो उसका एंड में क्या आंसर आता है, फॉल्स ही। इसी तरह 0 1 0 1 0 0 1 0 0, इसी तरह 1 1 1 और इसी तरह 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हम ए सी पे भी, ये हमारे पास ए है और ये क्या है, सी। इन दोनों पर अगर हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 0 0। इसी तरह जब तक हमारे पास दोनों जो इनपुट्स हैं वो ट्रू नहीं होंगी हमारी आउटपुट भी ट्रू नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों इनपुट्स ट्रू थी तो आउटपुट क्या आ गई, ट्रू। तो इसी तरह लास्ट बिट में भी हमारे पास क्या है, 1 और 1, तो ये भी आउटपुट क्या आ गई, ट्रू आ गई। इस तरह नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, जो हमारे पास हमने ए बी और ए सी पे जो एंड ऑपरेशन लगाए थे उन दोनों की जो आउटपुट्स हैं उन दोनों में एक्सऑर ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी, और ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। और ऑपरेशन हमने किस तरह अप्लाई किया है, अगर हमारे पास 0 0 हो तो 0 आउटपुट आती है। इसी तरह 0 0 0, तो यहाँ पे अगर इसका जो मेथड है वो ये है, अगर हमारे पास एक ट्रू है इनपुट तो उसकी जो आउटपुट क्या आएगी, वो ट्रू ही आएगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक ट्रू है तो ट्रू आउटपुट आएगी। अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों सेम है, आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट इसकी हम जो लॉजिक डायग्राम है उसको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या था, ए और बी का क्या था, एंड ऑपरेशन। यहाँ पे हमने ए और बी हमारे पास इनपुट है,
हमने इन पर एड ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है। ये हमारे पास एड का सिंबल्स आ गया है, यहाँ पे ये डी शेप सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने ए सी पे किया है, हमने ए और सी का एंड ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास सर्कल कुछ इस तरह आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ए बी और ए सी में और ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट हम ये हमारे पास ए बी, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट ए बी आ गई, यहाँ पे ए सी आ गई, या इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ए बी आई थी और ए सी आई थी, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन दोनों पर जो है यहाँ पे और ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे जब और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे जो और ऑपरेशन का सर्किट है या उसका सिंबल है, सॉरी सिंबल क्या है वो प्लस है, तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो ऐसे कर्व में है। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम और ऑपरेशन की एंड का ये है गेट, और इसका एंड का भी यही है और का ये है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमने और ऑपरेशन को अप्लाई किया तो हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। इनपुट क्या थी, ए और बी, ये भी इनपुट थी, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, ए बी, नेक्स्ट हमारे पास ए सी आ गई। दोनों पर हमने जो है एंड ऑपरेशन अप्लाई किया, नेक्स्ट हमने यहाँ पे दोनों पर और ऑपरेशन। तो इस तरह हमने आज ट्रूथ टेबल को भी सीखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी सीखा, ठीक है। क्लियर है बेटा?